चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले वोट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जी हां, दरअसल ये पूरा मामला शुरू हो जाता है देवेंद्र फडणवीस को लेकर। डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर विपक्ष अब लगातार हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन आखिर देवेंद्र फडणवीस ने क्या बयान दिया है जिसे लेकर विपक्ष अब नाराजगी जता रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सूबे में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसी विशेष समुदाय का नाम लिए बिना वोट जिहाद का सियासी बम फोड़ा। वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने वोट जिहाद का जो तीर छोड़ा, शायद वो सीधा सटीक जगह पर लगा। वोट जिहाद का नाम भर लेने से विपक्षी खेमा बौखला गया, विरोधी गुट हमलावर हुआ। देवेंद्र फडणवीस पर किसी ने ओछी तो किसी ने ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया। तो वो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पे बैठे हैं। वोट को अगर वो वोट जिहाद बोलते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और रही लव जिहाद की बात, तो राज्य के गृह मंत्री है, कितना 7.5 साल से वो राज्य के गृह मंत्री, एक लंबे समय कहाँ लव जिहाद हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों का आज तक कार्रवाई की। भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है डेवलपमेंट विकास सबके नाम पे। तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनको समझ में आ जाएंगे कि जिहाद का मतलब क्या है पता है इनको। कांग्रेस और शरद गुट की एनसीपी भी फडणवीस के बयान पर हमलावर है। वोट जिहाद शब्द को खिसकती सियासी जमीन का जनक बता दिया। इनके पास अपना कोई एजेंडा है नहीं, इन्हें नए नए शब्द आते हैं गढ़ने, बस वो शब्द गढ़ रहे हैं। इन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे शब्द गढ़ करके। नफरत के एजेंडे के अलावा कुछ नहीं करते, नफरत चलाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये उन पे जाने वाली है। वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है। मतदान सबका एक अधिकार और हक है। यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है, याद रखिए मेरी ये बात, यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है वो जाग उठा है कि धर्म के राजनीति पे ये देश तोड़ना चाहते हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र छोड़ो उत्तर प्रदेश में साफ हो गए। अयोध्या जैसे सीट पे जो ओपन सीट है वहां उदेश प्रसाद शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुन के आता है। यानी ये सोचिए कि हिंदुओं की मानसिकता कितनी बदल गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने वोट जिहाद का जो शिगुफा छोड़ा, उस पर इंडी गुट एक हो गया। बयानवीर बयान भी देने लगे। लेकिन इन सब के बीच विधानसभा चुनाव में अजित पवार ने नई रणनीति चली और 10% टिकट मुसलमानों को देने की तैयारी कर ली। ये बात सपा को भी अखरने लगी। मेहनत करो, सब सेकुलरिज्म का प्रचार लहराओ और चुन कर आओ। सेकुलर वोट नहीं मिलेगा, अजित पवार साहब को अच्छी तरह मालूम है। महाविकास अघाड़ी ही चुन कर आएगी। सारा समुदाय, सारे लोग, सारी कम्युनिटी खड़ी है कि जो वही लोग चुन कर आएंगे जो गांधी जी के अनुयायी हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून को मानते हैं, उन्हीं को वोट मिलने वाला है मुसलमानों का। एक तरफ वोट जिहाद प्लान को फेल करने की तैयारी, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की आपस में फूट। लोकसभा चुनाव में जिस तरह एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई थी, अब दिखाई नहीं दे रही। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। गरबा के द्वार वरहा अवतार। देखिए, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर पंडालों में गरबा की व्यवस्था की गई है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी जानकारी है कि वरहा के दर्शन के बाद ही गरबा के लिए इजाजत मिलेगी। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आज से देश में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ गरबा पंडालों में रौनक भी आएगी, लेकिन इस रंग में भंग न पड़े, इसके लिए लोग अलग अलग उपाय अपना रहे हैं। अलग अलग व्यवस्थाओं की बातें की जा रही हैं। गरबा पंडालों में बीते कुछ सालों में दूसरे समुदायों के युवकों की हुड़दंगी के बाद पंडाल संचालकों ने पहले गौमूत्र छिड़काव करने के प्लान पर अमल किया। इसके बाद कहा गया कि पंडाल में एंट्री उसी को मिलनी चाहिए जो गौमूत्र से बना पंचगव्य पिएगा। लेकिन अब एक नया प्लान तैयार किया गया है और इन पंडालों में वराह पूजने वालों को ही एंट्री मिलेगी, यानी वराह अवतार की पूजा जो करेगा उसे ही पंडालों में प्रवेश मिलेगा। अब वराह पूजन से पंडालों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी, ये जानने के लिए सबसे पहले जान लीजिए वराह की व्याख्या सनातन धर्म में आखिर क्या है। भगवान विष्णु ने अब तक 24 अवतार लिए हैं। वराह अवतार भगवान का तीसरा अवतार माना जाता है। मान्यता है मानव शरीर के साथ भगवान विष्णु का धरती पर पहली बार आगमन हुआ। इस अवतार में भगवान का मुख शुक्र का, जबकि शरीर इंसान का। प्रभु ने दैत्य हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा की थी। सनातन मानने वाले इस अवतार की पूजा करते हैं। अब आप संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर से सुनिए कि भगवान के वराह अवतार से आखिर विशेष समुदाय के लोगों की पंडालों में एंट्री खुद ब खुद कैसे रुकेगी। हम ये मांग करते हैं कि गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर शुरुआत में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं और पंचगव्य का छिड़काव करके उनको प्रवेश कराएं, जिससे कि जो जिहादी लोग हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जो हमारे वाराह अवतार को अपवित्र मानते हैं, वो प्रवेश नहीं करेंगे।